10-15 साल से गठिया है, पेन किलर के इंजेक्शन लेते हैं, अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते, तो क्या मैं नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ? ऐसा सवाल पूछने वाले बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, लेकिन इसका जवाब आज मैं नहीं दूंगी। हमारे साथ हैं हमारे पेशेंट वेद प्रकाश जी, जिनकी उम्र है 25 साल और ये नवलगढ़ के निवासी हैं और अभी आप लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं टोंक में। और आप हमारे पास आए थे 24 दिसंबर 2023 को अपनी समस्या लेकर, और तब हमने इनको हमारी जो आईपीडी है आरोग्य वेदिका की, उसमें एडमिट किया था। ये पेशेंट हमारे लिए इसलिए भी खास हैं क्योंकि हमारे दूसरे पेशेंट थे आईपीडी में एडमिट होकर इलाज लेने वाले। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इनकी ये जो गठिया की समस्या थी, पिछले 2012 से शायद आपका इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा था और 2-3 साल से आप पेन किलर के इंजेक्शंस पे थे, और इनके हिप जॉइंट में काफ़ी समस्या रही है, उसमें सूजन थी। और जब डेक्सा स्कैन कराया गया तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया जैसी समस्याएं भी 1-2 बार जो टेस्ट कराए गए उनमें निकली, अलग अलग जगह पर, लंबर स्पाइन में और लेफ्ट हिप वाले रीजन में। तो ये एम्स की आपकी 2017 की रिपोर्ट थी। साथ ही जो सैक्रोइलियक जॉइंट्स हैं उनमें राइट साइड में क्रॉनिक और लेफ्ट साइड में एक्यूट सैक्रोइलियाइटिस मिला, यानी कि सूजन मिली उस जोड़ में। और एम्स में इनको जुवेनाइल एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो बीमारी है वो डायग्नोसिस इनका हुआ। तो वहाँ से आपका इलाज चल रहा था। और जब आप मेरे पास आए तो आपकी समस्या थी खास करके कि चलने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता था, या कोई भी एक्टिविटी करने पर पैर के जोड़ को अगर आप हिलाते थे, घुमाते थे, कोई भी काम करने के लिए आप अपने पैर का यूज़ करते थे, तो उस समय पर आपने मुझे बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इंजेक्शन आपने लास्ट लगवाया था 25 नवंबर 2023 में लास्ट इंजेक्शन लगवाया था, और लगभग हर महीने आपको इंजेक्शन 20-25 दिन से इंजेक्शंस लग रहे थे, लेकिन फिर भी दर्द में राहत नहीं थी। कोई भी काम करने पर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता था, और जब आप चलते थे तो आपकी चाल में भी काफी समस्या थी। आप एक पैर की एड़ी को ऊपर करके चलते थे और पैर में, दोनों पैरों में गैप भी रहता था, क्योंकि उस दर्द की वजह से आप ठीक से नहीं चल पाते थे। जी, पैर दूर दूर हो गए थे। तो 24 तारीख को हमने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया, जिसमें ट्रीटमेंट प्लान में मैं पहले बता दूं कि एक तो आपकी मालिश और कुछ सिकाई चल रही है अलग अलग टाइम पर। शुरू में बहुत ज़्यादा सिकाई नहीं करी गई थी। साथ में आपका जो है बस्ती हमने प्लान किया था। बस्ती एक तरीके का एनीमा होता है, उसमें अलग अलग दवाइयों के काढ़े से इनका जो एनीमा चल रहा है, जो बस्ती ट्रीटमेंट चल रहा है, वो दूध में हम दवाइयों को उबालकर, एक तिक्त क्षीर बस्ती नाम से आयुर्वेद में आती है, उससे हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो बस्ती चल रही है और मालिश चल रही है, और साथ ही खान पान में कुछ विशेष परहेज चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको बेस्वाद, आपको जो भी खाना यहाँ पर मिलता है वो बेस्वाद लगता है क्या आपको? बेस्वाद लगता है, स्वाद नहीं आता उसमें बिल्कुल। तो जो पहले सब्जी मिर्च मसालेदार आप खाते थे वही टेस्टी लगती थी। तो अब इनका जो खान पान है वो हमने चेंज किया, सिंपल सब्जी पर हम लेके आए। ऐसा भी नहीं है कि खिचड़ी और दलिया ही हम डेली दे रहे हैं, लेकिन चेंज कर करके दूध रोटी, दलिया और अलग अलग सिंपल सब्जियां घी में बनी हुई, जो भी इनकी बीमारी के लिए ठीक है, वो हमारे यहाँ से इनको दी गई। और साथ ही जब आप घर गए वापस से एडमिट हमने आपको रखा था, लगभग 13 दिन की आपकी छुट्टियां थी, और अभी आप दोबारा आए हैं 10 से 15 दिन के गैप के बाद। अभी आप 16 तारीख से फिर से एडमिट हुए हैं, 16 जनवरी से। तो वो खान पान के बारे में खास चीज़ें हमने आपको समझाई कि क्या बदलाव करने हैं। वो इतना बेस्वाद खाना भी नहीं होता, अब तो आपको आदत हो गई होगी, और मुझे लगता है धीरे धीरे वही खाना आपको अच्छा भी लगने लग जाएगा। तो खाने को ही हम दवाई बना दें, उससे बेस्ट और कुछ नहीं होता। तो एक तो आपकी मालिश सिकाई रही, एक बस्ती ट्रीटमेंट रहा, एक खान पान में बदलाव किए, और दवाई हमने सिर्फ एक दवाई चलाई, और वो भी दूध में मिलाकर। वो दवाई भी बहुत बेस्वाद मुझे नहीं लगता होगी, आप ले पा रहे हैं अच्छे से। तो सिर्फ एक दवाई हमने इनको दी, बैग भर के बहुत सारी दवाई नहीं दी हैं, बहुत बेकार ऐसी दवाइयाँ भी नहीं है कि आप उल्टी कर दें, ना ले पाएँ, आपको समस्या हो। तो इस तरीके से हमने खान पान को ही इनकी दवाई बनाया,
रहन सहन से संबंधित हमने कुछ बातें बताई। पहले आप बहुत एक्टिविटी कर रहे थे तो वो सब बंद कराई, और जब बहुत इम्प्रूवमेंट आज हो गया है, लगभग 80-90% आपको रिलीफ है, उसके बाद अब धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइज हमने करना सिखाया है, और भी चेंजेस समय समय पर होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है। तो अब आप बताइए कि जो पहले दिन आए थे उसके हिसाब से आज आपको कितना आराम है अपने दर्द में? दर्द में तो लगभग 70-80% रिलीफ है। 70-80% रिलीफ है। तो अब आप जो नॉर्मल आप काम कर पाते हैं, जैसे पहले आप सिर्फ एक ही करवट लेट पाते थे, जिस लेफ्ट जो हिप जॉइंट था उसमें आपको सीवियर पेन था, तो क्या अब ऐसा है कि सिर्फ एक ही करवट लेट पाते हैं? नहीं, तीन सीधा भी सो सकता हूँ, दोनों लेफ्ट राइट करवट भी लेके। पूरी करवट अच्छे से किसी भी साइड में लेके सो सकते हैं। नींद की क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है? दर्द से जो नींद पहले बहुत डिस्टर्ब होती थी, नहीं वो ठीक है। अभी पहले नींद नहीं आ रही थी, जैसे टेबलेट नहीं लेते थे नींद नहीं आ रही थी, अभी ठीक है, नींद आने लगी। बिना टैबलेट के नींद आने लग गई है धीरे धीरे। हालांकि हल्की फुल्की टूटती है, लेकिन नींद की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। शारीरिक रूप से आपको कैसा महसूस होता है पहले और अब में? क्या अच्छा लग रहा है? पहले तो जैसे बॉडी पूरी दुखती थी और दर्द होता था भयंकर, लेकिन अभी वो नहीं है। थोड़ा सा रोजमर्रा के काम करने में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? ठीक है। और अब एक उम्मीद जागी है कि आपकी बीमारी जड़ से चली जाएगी? लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसा कि आपको बताया गया होगा कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, या ऐसा ही ये कभी ठीक नहीं होगी। जैसे आप अगर इंजेक्शन लोगे तो जिस स्टेज में है ना वहीं की वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर आप सोचो कि एकदम से हो जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब आपको यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। हालांकि जब इतनी पुरानी बीमारी है 12-15 साल की, और अभी तक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया कि जिससे हमारी डिजीज रिवर्स हो पाती, तो बहुत जल्दी कोई जादू नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको यही समझाया था कि 6 महीने से लेके साल भर का आप समय लीजिए, और इतने में हम इस बीमारी को पूरे तरीके से ठीक कर देंगे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 70-80% रिलीफ। और हाँ, एक बात और बताइए, पेन किलर टैबलेट्स या इंजेक्शन जब से आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया है कोई लिया है अभी तक? नहीं, 28 तारीख को लास्ट पेन किलर ली थी, उसके बाद में एक भी पेन किलर। 28 दिसंबर को लास्ट पेन किलर लिया था, और आज तक ना कोई इंजेक्शन ना ही कोई पेन किलर टैबलेट ली है। उसके बिना ही बहुत नींद की क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। रोजमर्रा के काम आप कर पा रहे हैं, बैठे बैठे किसी तरीके का सीवियर पेन नहीं है। जब आप हल्का फुल्का चलते हैं तब थोड़ा दर्द महसूस होता होगा, लेकिन चाल में कोई डिफरेंस आपने देखा है? जैसे पहले आप चलते थे दूसरे पैर पे उठाकर, दूर रहते थे पहले पैर, वो अभी दूर वाला भी नहीं है। और जैसे एक पैर की हड्डी उठी हुई रहती थी, जैसे मैं चलता था तो दर्द होता था, अभी वो नहीं है। जैसे दर्द होता था ना पहले, तो ऐसे लगता था जैसे एक पैर छोटा बड़ा हो गया हो, वो नहीं, अभी सही हो गया। ऐसा महसूस होता था कि एक पैर छोटा बड़ा हो गया है, मतलब एक पैर जो नॉर्मल जिसमें कम समस्या थी वो ठीक लगता था, और जिसमें बहुत ज्यादा समस्या थी लगता था कि वो पैर थोड़ा छोटा हो गया, उठ गया है, तो वो समस्या अब ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर जब आप रह रहे हैं हमारे पास आरोग्य वेदिका की आईपीडी में, आप इलाज ले रहे हैं, तो सुविधाओं को लेके आप कैसा महसूस करते हैं? किसी प्रकार की कोई समस्या है रहन सहन खान पान से रिलेटेड? नहीं, कोई समस्या नहीं है। खाना हमेशा घर के जैसे मिलता है, जैसे मैं घर पे खाता हूँ वैसा ही खाना है, और रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रूम है, बेड है, और बस फैसिलिटी पूरी सारी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की सारी। तो रहना खाना और इलाज को लेकर आप जो है संतुष्ट हैं यहाँ आरोग्य वेदिका आने से, और इस बात को लेकर भी संतुष्ट हैं, और उम्मीद रखते हैं कि हाँ आपकी बीमारी जो है अच्छी हो जाएगी। तो आप सबको भी मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का दर्द है, गठिया आपको डॉक्टर्स ने बता दिया है और अगर बोल दिया है कि वो लाइलाज है, तो एक बार आप हमारे पास आइए और ठीक से इलाज लीजिए। खान पान से संबंधित जो भी हम परहेज बताएंगे वो करिए। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हमारे यहाँ नहीं दी जाती है। हाँ, अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो गया, एनाटॉमिकल डिफेक्ट मतलब जैसे आपकी हड्डियाँ ही घिस गई हैं, तो उस चीज़ में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। लेकिन जब तक नॉर्मल समस्याएं हैं, जैसे कि सूजन आ गई है किसी जोड़ में, या फिर नर्व में कंप्रेशन है, या फिर डिस्क अपनी जगह से खिसक गई है, या फिर स्टिफनेस है, स्पाज्म है, दर्द है, ये समस्याएं भले ही कितनी भी पुरानी हो लेकिन पूरे तरीके से ठीक हो सकती हैं, बशर्ते जब तक आपकी हड्डियां ना घिसी हो या कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट ना आया हो। तो अगर ऐसी समस्या से आप भी पीड़ित हैं तो एक बार हमारे पास आए, आयुर्वेदिक इलाज को ट्राई करें, पॉजिटिव होकर आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे हम हमारे अगले पेशेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने भरोसा जताया हम पर और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दर्शकों से साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।